वो रिवर जिसके किनारे पे हमारी एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन पनपी, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, या वो रिवर जिसके कारण आज जो हमारा नाम है इंडिया, जो बहुत फेमस है, वो नाम इस रिवर से आया है, इंडस रिवर से, है ना। साथ ही साथ वो रिवर जिसके कारण हमारे और पाकिस्तान में हो सकता है कि फ्यूचर में एक वॉर भी हो जाए, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इंडिया ने अभी इसको जो ट्रीटी हो रखी थी इंडस रिवर की, उसको समाप्त करके रखा हुआ है। तो आज के इस क्लास में पावर आईएएस के इनिशिएटिव में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिवर्स मैप मास्टर क्लास, गंगा मैंने करा दी है, ब्रह्मपुत्र भी हो गया है, ये क्लास है इंडस की। नेक्स्ट दो क्लासेस होने वाली है ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स की और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। तो मेरा नाम है यशराज शेफ, नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं पावर आईएएस। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दो चीजें जानना बहुत आवश्यक है इसमें, इस चैप्टर में, वो ये है कि इसको तिब्बत में ना लॉयन माउथ और सिंगी खम्बन करके भी बुलाते हैं इसको। जब इंडस रिवर का ओरिजिन होता है, क्योंकि तिब्बत से ही ओरिजिन होता है, मानसरोवर लेक के पास से बोखरचू ग्लेशियर है, वहां से उसका ओरिजिन होता है, और वहां पे उसको सिंगी खम्बन या लॉयंस माउथ नाम से भी जाना जाता है। ओरिजिन जैसा लिखा हुआ है ग्लेशियर नियर बोखरचू, ये बोखरचू ग्लेशियर से निकलता है, कैलाश माउंटेन रेंज के पास में है, तिब्बतन रीजन में। ठीक है, ये तो क्लियर है। इसके साथ साथ ये मोस्ट मेंशन्ड है इसमें अर्ली वैदिक लिटरेचर में, क्योंकि अब इससे पता भी चलता है, इससे भी थ्योरीज ये भी आती है ना कि कैसे आर्यन जितने बाहर जाए थे, क्योंकि वो इंडस की नदी की जो बातें हैं वो ज्यादा करते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कभी हम लोग गंगा की पूजा ज्यादा करते हैं ना, इस साइड की इंडस की पूजा उतनी नहीं होती है। तो उस समय ये भी एक साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। उसके साथ साथ इसका जो रिवर बेसिन है JNK में है, लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, बट उत्तराखंड में नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात बहुत लोग गलत करके आते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा PYQ में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, पाकिस्तान की नेशनल रिवर सिस्टम भी है, यानी नेशनल रिवर है पाकिस्तान की इंडस जो है। पाकिस्तान का लगभग सारा ही पानी जो है सिंचाई से लेकर पीने तक का सब कुछ इसी रिवर से होता है, इसीलिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा इनसिक्योर है इस रिवर को लेकर। ठीक है, देखते नहीं वॉर करने के लोग धमकी देने लगते हैं। उसके बाद इस रिवर की वैसे जो लंबाई टोटल 2880 किलोमीटर है, लेकिन इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है टोटल में, लेकिन ये है इंडिया की, ये इंडिया में है, प्लस अगर इंडिया से माइनस POK कर देंगे तो 709 किलोमीटर रह जाती है, क्योंकि POK अभी हमारे कब्जे में है नहीं, है ना, उन लोगों ने कब्जा रखा है इलीगली। तो टोटल वैसे इतना है 1114, लेकिन जब उसको हटा देते हैं POK वाला पार्ट हम लोग, तो 709 किलोमीटर ही हमारे कब्जे में रह जाता है। अब इंडस वाटर ट्रीटी और ये सब चीजों में क्वेश्चन आते रहते हैं, मैं वो तो आगे पढ़ाई दूंगा आपको इसी वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल हम लोग मुख्य चीज पे आते हैं, जो कि है हमारी मैपिंग। मैपिंग में ना इसमें कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। इंडस की ट्रिब्यूटरीज याद करने में काफी दिक्कतें होती ही रहती हैं बच्चों को, तो उसके रिगार्डिंग ये मैप मैंने अभी कुछ देर पहले खुद से बना लिया है थोड़ा बहुत, जो चीजें करनी थी कर दी हैं। अब इसमें हम लोग जल्दी से घुसेंगे और बढ़िया से इसको तैयार करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले इंडस की ही बात करेंगे, क्योंकि इंडस की बात करनी है। इंडस जो है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ लगभग यहाँ कैलाश है, और यहीं पे मानसरोवर लेक के बोकरचू ग्लेशियर से पास से, बोकरचू ग्लेशियर जो है वहां से ओरिजिन होता है इसका, वहां से ओरिजिन होता है, यहां से निकलती है, और ये डेमचक नाम का जो जिला है लद्दाख का, ये जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, वहां से ये घुसती है, और कुछ देर तो काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में चलती है। ठीक है, कुछ देर क्या करती है, काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में चलती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब एंट्री लेती है तब किस किस रेंज के बीच में चलती है। ठीक है, और एंट्री लेने के बाद कुछ देर बाद फिर लद्दाख और जसकर के बीच में आ जाएगी, कैसे आगे बताऊँ। अब यहाँ से ही काराकोरम और उसके बीच में चल रही है, ज्यादा पास लद्दाख की होती है, फिर कुछ देर चलने के बाद यहाँ से टर्न लेती है और लद्दाख और जसकर के बीच में चलने लगती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। जब यहां से लद्दाख और जसकर के बीच में चल रही है, तब इसकी पहली ट्रिब्यूटरी जिसको मिलती है राइट बैंक वाली, जिसका नाम है श्योक रिवर। ठीक है, अभी ये मैं पूरा लिख लूं, उसके बाद ये तुमको मैं बता दूंगा कि कैसे, ये क्या मतलब है इसका, कैसे याद होगा। श्योक रिवर जो है वो काराकोरम और लद्दाख के बीच से निकलती है और यहाँ पे आके इससे मिल जाती है। ठीक, ये हो गई हमारी श्योक रिवर। अब ये श्योक रिवर हो गई, उसके बाद फिर ये यहां से जाती है और POK में घुसती है, यहाँ पे एक जॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है, जॉर्ज बनाती है। अब ये जॉर्ज या जो कैनियन होता है उससे क्या साबित होता है पता है, उससे ये साबित होता है कि ये एंटीसेडेंट रिवर है, क्या नाम है इसका, इंडस रिवर। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये जॉर्ज क्या होता है पता है कि ऐसा ऐसा गड्ढा सा रहेगा, आसपास की चीजें तो उड़ चुकी होंगी, जो जमीन उड़ गई है, लेकिन जहां पे रिवर बह रही है, रिवर बेड जो है वो जमीन पे ही है। तो इससे पता चलता है कि जब हिमालय बन रहा था, जब हिमालय आगे ऊपर उठ रहा था, वो क्योंकि वहां पे नदी पहले से ही उपलब्ध थी, इसीलिए वो जमीन नहीं उठी है जिसपे नदी बह रही है, और आसपास की जमीनें उड़ गई है। तो यहाँ पे जॉर्ज बनाती है। ठीक है, और यहाँ से टर्न लेके फिर पाकिस्तान में घुस जाती है, और यहाँ पे आके यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगी कराची। क्या मिलेगी, ग्रीन, कराची ग्रीन ही अच्छी लगती है। ठीक है,
तो ये हो गया कराची, यहाँ पे कराची पे ईस्ट में, ईस्ट ऑफ कराची ये ड्रेन कर जाती है अरेबियन सी में, ठीक है। मिठानकोट इसके इसके उस पर ही पड़ता है, मिठानकोट में ही। उसके बाद हमारी, अब कैसे करूँ, तो इसको पहले करा दूं कि पहले झेलम वगैरह कराऊं? पहले चलो ट्रिब्यूटरीज ही पहले करा देते हैं, ठीक है, उसके बाद झेलम वगैरह पे आएंगे। चलो, अब ये श्योक रिवर हो गई। उसके बाद एक और रिवर यहाँ पे मिलती है जिसका नाम है, जो हमारे मतलब ये लास्ट इंडिया रिवर है जो इसमें घुसने वाली है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, यहां से गिलगिट से, क्या नाम है, गिलगिट नाम भी है जहां से आती है, और गिलगिट रिवर का भी नियम है। गिलगिट में इसमें एक वो भी होता है हुंजा, क्या होता है, हुंजा, गिलगिट हुंजा यहाँ पे आके मिलती है। उसके बाद फिर गिलगिट श्योक हो गया, गिलगिट हो गया, हुंजा हो गया, क्या हो गया, ये हुंजा हो गया आपका, ये हो गया गिलगिट। उसके बाद शोक है गिला करे कुत्ता, करे देखो हंसना नहीं, अभी अभी समझना है बस, करे करे कुत्ता, ठीक। यहां से एक नदी आएगी जिसका नाम होगा काबुल, फिर एक आएगी जिसका नाम होगा खुर्रम, और फिर एक नदी आएगी जिसका क्या नाम होगा, अब यहां से देखना, ये हो गया काबुल और ये हो गया खुर्रम, है ना। उसके बाद ताही, इस रिवर का नाम ताही ही है, ठीक है। वैसे ताही इसका नाम है, अभी आगे एक रिवर पढ़ाऊंगा शायद सतलज में तावी करके एक ट्रिब्यूटरी भी जुड़ती है, ठीक है। चलो, अब ये हो गया गोमल, ये हो गया ताही ही है इसका नाम, ये हो गया गोमल, और ये हो गया विश्व से विबोवा, और सबसे बड़ा यानी सोमगर या सागर सोमगर, ठीक। अभी याद रखना ये ताही है, यहाँ पे ये गोमल हो गया, ये विबोवा हो गया, और ये सोमगर हो गया, ठीक है। ये रिवर है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, ये मैंने आपको ट्रिक दे दी। ट्रिक क्या है, शोक है गिला करे कुत्ता, ताही गोमल विश्व का सबसे बड़ा। देखो रिलेट करा रहा हूं, मैं किसी कंट्री के खिलाफ नहीं हूं भाई साहब, मैं भारत के साथ हूं, ठीक है। देखो ये पाकिस्तान में बैठी है इंडस, प्लस राइट में हमारे कौन है, पाकिस्तानी है, यहाँ से खड़े हो जाए भारत है, बगल में पाकिस्तान है राइट में। अब पाकिस्तान वाले हम सबको पता है गरीब हैं, भिखारी हैं, जो भी है ना, मांगते रहते हैं ये लोग, और आतंकवादी तो है ही है, जो मतलब पूरी कंट्री को नहीं कह रहा हूँ। तो ये शोक कर रहे हैं ये लोग, किस बात में शोक कर रहे हैं कि भारत आगे निकल गया है। अब इनको शोक है, इनको गिला भी कर रहे हैं ये लोग, क्यों गिला कर रहे हैं, क्योंकि भारत से दुश्मनी करके बैठे हैं तो उसका गिला भी है, प्लस अभी ऑपरेशन सिंदूर में पिट भी गए हैं, उसका भी गिला है इनको, है ना। इनको शोक है और इनको गिला भी कर रहे हैं ये लोग, लेकिन गीला तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सबको पता है कि ये लोग ऐसे हैं कि मानते नहीं है, इन लोगों की पूछ सीधी होने वाली नहीं है। अभी भी देखो, नोटम भारत ने जहां जारी किया था वहीं पे इन लोगों ने भी नोटम अपना जारी कर लिया, और अब कह रहे हैं कि लड़ लेंगे, है ना। तो ये कुत्ता ताही गोमल, गोमल यानी काउडंग, है ना, ताही गोमल विश्व के सबसे बड़े, अभी सबसे बड़े गोबर हैं ये लोग विश्व के, ठीक है भाई, नो ऑफेंस, सिर्फ ट्रिक है, पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, याद ऐसे अच्छे से हो जाएगा। ये नोट कर लो अच्छे से, जहां पे मैप बनाना अपने ड्रॉ करना, जो कि मैंने पीडीएफ भेज रखी है वहीं पे इसको भी अपना ड्रॉ कर लेना, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाओ इधर चलते हैं वापस। सबसे पहले हम लोग ना, जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी है हमारी चेनाब, उसकी बात करते हैं। जब चेनाब की बात करोगे ना, चेनाब दो नदियों से मिलकर बनती है, एक हो गया हमारा चंद्र, एक हो गया भागा। ये 12 लाचा पास जो है हमारा, यहाँ कहीं पे है, हाँ हाँ हाँ, यहाँ कहीं पे है 12 लाचा पास, और यहाँ से ऐसे दो नदियां निकलती हैं, एक हो गया हमारा चंद्र, एक हो गया भागा, और चंद्र भागा मिला के ही इसको चंद्र भागा भी कहते हैं चेनाब को। और ये सूरज ताल से चंद्र निकलती है और चंद्र ताल से भागा नदी निकलती है, यहाँ पे ड्रॉ करना मुश्किल था इसलिए वहां कर दिया पहले से ही। अब ये यहाँ से निकलती है और इस साइड आते हुए ऐसे पंजाब में घुसती है, और फिर लाहौर के किनारे से होते हुए यहाँ झांग डिस्ट्रिक्ट में आके उससे मिलती है, क्या नाम है इसका, उसके पहले झेलम से, ठीक। तो ये इसका रूट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी झेलम नदी है, सबसे पहले आती है, सबसे ऊपर आती है। चेनाब सबसे बड़ी नदी है। चेनाब को बारे में दो चार चीजें और जान लो, क्या क्या, जो चेनाब है ना, इसको चंद्रभागा कहते हैं, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। चेनाब की संस्कृत नेम जो है वो अश्विनी है, कृष्णा रिवर भी इसको कहते हैं, और ये सिंबल ऑफ लव है इन पंजाब एंड इन जहां जहां से वो बहती है वहां भी, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ना इसको आशिका का दरिया भी कहते हैं भाई साहब, समझ लो, आशिकों का दरिया है ये, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ना बहुत सारी प्रेम कहानियां लोक कथाओं में प्रचलित रही है, ठीक है। तो ये हमारी चेनाब की बातें हो गई। अब ये पाकिस्तान का झांग डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे आके ये चेनाब किससे मिलेगा, ये चेनाब यहां से जाके मिलेगा झेलम से। अब झेलम यहाँ पे लगभग बहती है काफी देर, और फिर यहां से निकलती है अनंतनाग के वेरिंग, कहां से, एक वेरिंग स्प्रिंग है, वहां से निकलती है। इसके पहले एक शेषनाग करके स्प्रिंग होती थी, उससे भी कहा जाता था कि वहां से निकलती है, लेकिन वहां से बहुत थोड़ा पानी आता है, मोस्टली इसका पानी जो होता है वेरिंग स्प्रिंग से आता है। तो यहाँ से अनंतनाग से ये निकलती है। अब ये अनंतनाग से निकल रही है तो यहाँ पे पीर पंजाल रेंज भी होता है, लेकिन ये यहाँ से जाती है श्रीनगर से होते हुए, कहां से, थोड़ा सा लिखते चलते हैं, है ना, जरा अच्छा रहेगा। कहां से, यहां से श्रीनगर है, अरे यार
रेड पेन चाहिए भाई। ये रही, ये तुम्हारी श्रीनगर हो गई यहाँ पे, है ना, श्रीनगर से होकर जाती है। उसके बाद श्रीनगर के ऊपर यहाँ पे आएगा बुलार लेक, जो कि हम सबको पता है कि फ्रेश फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ा इंडिया का, है ना, मीठा पानी का झील है बुलार लेक। फिर यहाँ से जाती है उधर पीओके, फिर यहाँ से लगभग जो हमारे इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री पे बहती है, वो लगभग बहती है 270 किलोमीटर। ठीक, 270 किलोमीटर लगभग इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है। उसके बाद ये आके यहाँ झांग डिस्ट्रिक्ट में हमारे इससे चेनाब से मिल जाती है। किससे? चेनाब हो गया, ये हो गया झेलम। ठीक, झेलम झेलम और चेनाब एक दूसरे से यहाँ पे झांग डिस्ट्रिक्ट में आके मिल जाती है। झेलम को वेद भी कहते हैं कश्मीरी में, और मतलब पुराने लैंग्वेज में, उसके साथ वितस्ता भी कहते हैं संस्कृत में। कश्मीरी यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था मुझे, ये वेद पुराना नाम है, ठीक है, वैदिक नेम है, वेद वैद या वेद, जो भी कह लो, जैसा प्रोनाउंस कर पाओ कर लो। ठीक, अभी हमारा शोक हो गया, हमारा झेलम हो गया, हमारा हो गया ये चेनाब हो गया। अब चेनाब के बाद इसकी स्पेलिंग की रहेगी। अब ये चेनाब के बाद ना जो हमारी नेक्स्ट रिवर है वो कौन सी है? झेलम हो गया, चेनाब हो गया। अब हम पढ़ेंगे रावी। रावी जो है ना हमारी निकलती है रोहतक से, यहाँ पे रोहतक से निकलती है रावी, और रावी कुछ इस तरह से बहती है, यहाँ पे डैम वैम अपना बनाती है, फिर पंजाब के पठानकोट से होते हुए फिर यहाँ पे अमृतसर और एक और स्टेट के पाकिस्तान का यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है। फिर यहाँ से होते हुए ये आके यहाँ पे मिल जाती है, झांग डिस्ट्रिक्ट के साउदर्न साइड पे आके ये मिल जाती है। क्या नाम है इसका? ये वाली हमारी हो गई रावी। थोड़ा सा यार वो कलर ऐसा डिम डिम सा लग रहा है, क्या पेन पतला है? रुक जाओ, तुरंत इसको सही करते हैं, 10 सेकंड लगेगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा। चलो, तो ये रोहतक से निकलती है, यहाँ से जाती है कुल्लू मनाली में भी यही इसी का सिस्टम चलता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ, फिर यहाँ से आया। देखो इसमें बहुत सारे डैम्स वगैरह भी हैं अलग अलग, बट मैंने क्या सोचा है ना कि एक बार ये रिवर कब्जा करा दो पूरा, मतलब रिवर एक बार पूरा करा दो, कंप्लीट कब्जा क्या कराऊंगा। उसके बाद फिर डैम्स कवर करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, अलग से वीडियो में उसका एक अलग सीरीज चला देंगे कि रिवर्स पे कौन कौन से डैम और उसको कैसे याद किया जा सकता है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फिर वो उल्टा सीधा गोचमोच हो जाएगा, फिर न तुम बना पाओगे ना मैं याद करा पाऊंगा सही से। ठीक है, तो मैं याद तो डैम्स भी करा ही दूंगा, लेकिन इसके बाद। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया। अब हमारी कौन सी नदी बची है? हमारी बची है ब्यास और बची है सतलज। अब सतलज जो है ना यहाँ से निकलती है, यहाँ पे एक वो है जो मानसरोवर के पास में, इसको पहली क्लास में बताया हूं, क्या है? राक्षस ताल। राक्षस ताल लेक से सतलज हमारी निकलती है। सत्य, सत्य है, राक्षस ताल से निकलती है फिर भी सत्य है। क्या बात है भाई साहब। ठीक है, अब ये सतलज यहाँ से निकलती है और शिवकिला दर्रे से अंदर घुसती है कुछ इस तरह से। उसके बाद ये यहीं पे हिमाचल प्रदेश में बहते हुए फिर आती है यहाँ पे, ये हरिके बैरेज, यहाँ पे हरिकेन बैरेज है, या वो बैरेज है जहां से हमारा कैनाल भी निकलता है। ये हरिके नाम का वेटलैंड है, यहाँ से फिर होती है, फिर ये आती है ऐसे कुछ। ठीक, ये हो गया। ये मिठानकोट में जो मेन झेलम नदी है वो जुड़ती है। मिठानकोट के ठीक पहले ही यहाँ पे झांग डिस्ट्रिक्ट और मिठानकोट के बीच में ही हमारे ये सतलज आके इसमें जुड़ जाती है। अब सतलज की एक और जो ट्रिब्यूटरी है, या इन 5 नदियों में से एक और जो है वो है ब्यास। ब्यास भी यहाँ कहीं से बनती है, ब्यास बनती है ब्यास कुंड से। अब यहाँ पे मैं कहाँ ड्रॉ कर दूँ इतने छोटे जगह में? चलो यहाँ मान लो ब्यास कुंड से, और ब्यास आके यहाँ पे जुड़ जाती है इससे। और जब ये होता है, नहीं यहाँ पे नहीं जुड़ती ब्यास, ब्यास यहाँ आगे जुड़ती है, ब्यास यहाँ आगे जुड़ती है हरिकेन में ही। और यहाँ पे, यहाँ से फिर हमारी एक निकलती है क्या? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कैनाल। क्या निकलता है? निकलता है हमारा इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि पंजाब और ये राजस्थान। अब इस कैनाल की जो चौड़ाई है प्रेजेंट डे में 6050 किलोमीटर है। इसका पहले नाम राजस्थान कैनाल था, लेकिन बढ़ा के फिर हटा के इसका इंदिरा गांधी कैनाल कर दिया गया। ओके, तो ये 650 किलोमीटर की कैनाल हो गई। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक, ये इंदिरा गांधी कैनाल हो गई तुम्हारी। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाएगा तो श्योक मिलेगा, फिर हुंजा मिलेगा, फिर गिलगित मिलेगा, काबुल, खुर्रम, ताही, उसके बाद गोमल, विवो और सोंगर। उसके बाद इस साइड आओगे, सबसे पहले हमारी जो इंडस है वो तो इंडस है ही है भाई साहब। उसके बाद इंडस से आके मिलेगी हमारी ये झेलम, फिर चेनाब, फिर उसके बाद रावी, फिर ब्यास, फिर जो सतलज हो गई हमारी, जो राक्षस ताल से आके निकलती है। ठीक, इसके भी नोट डाउन कर दो, नहीं तो इसमें कंफ्यूज होगा। चेनाब हो गया, ये हो गया रावी, ये हो गया ब्यास। अब देखो बहुत सारे, जैसे यहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम बनता है। भाखड़ा डैम जो है वो इधर है, क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश में है, और नागल डैम जो है यहाँ पे है। ठीक है, ये सब चीजें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, कई लोगों को लगता है कि भाखड़ा नागल डैम एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, तो भाखड़ा नागल डैम यहाँ पे बनता है। उसके बाद महाराणा प्रताप डैम बनता है। ऐसे बहुत सारे डैम्स बनते हैं। गंगा में भी मैंने डैम्स नहीं पढ़ाए थे, ब्रह्मपुत्र में भी मैंने डैम्स नहीं पढ़ाए थे, इसीलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि उसकी अलग से क्लासेस चलाई जाएंगी जिसमें सिर्फ डैम ही याद कराया जाएगा बढ़िया से। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको।
अब आज एक बार जल्दी जल्दी जो चीजें बच गई उसको कंप्लीट करते हैं। कि सबसे पहले ये झेलम व्याध है, चेनाब का ही बता दिया, संस्कृत में मस्किनी है, कृष्णा रिवर भी इसको कहते हैं, रावी जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड पुरुषिनी इन वैदिक एज एंड इरावती इन संस्कृत। ठीक है, ये याद रखना कि संस्कृत में क्या कहते हैं और वैदिक एज में क्या नाम था, संस्कृत में अलग अलग नाम है, तो वहां कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो इसको क्लियरिटी रखना अपने माइंड में। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके बारे में बहुत चीजें बताने की भी प्रयास करेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक मेड विद इंडिया ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडस वाटर ट्रीटी इज अ ट्राइलेटरल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया, तिब्बत एंड पाकिस्तान, साइंड इन 1960। क्या बात कर रहे हो, तिब्बत नाम का कोई जगह भी है भाई? अगर तुम सिर्फ इंडिया की ऑफिशियल कोई भी उसमें पढ़ लो, इंडिया जो है तिब्बत को अलग नहीं मानता, इंडिया तिब्बत को चाइना का पार्ट मानता है, तो ये स्टेटमेंट ऐसे गलत हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत। इट गिव्स इंडिया कंट्रोल ओवर 3 वेस्ट रिवर, इंडस, झेलम एंड चेनाब। अगर ये वेस्ट में क्या देखा भी तुमने, जो बाहर की नदियां हैं उन पे इंडिया कंट्रोल कैसे करेगा, वो तो पूरी पाकिस्तान में बहती है, इसी में तो लड़ाई है पूरी कि भाई तुम कंट्रोल नहीं करोगे। अभी जो वॉर हम लोग की चल रही थी, इस सब चीज में यही तो हुआ कि भाई तुम कैसे कंट्रोल कर रहे हो, क्यों डैम बना रहे हो, डैम पे बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, वेस्ट में नहीं, जो साउथ की 3 रिवर्स हैं उसमें इंडिया का कंट्रोल रहता है। उसके बाद चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बताओ। अभी तो मैंने पढ़ाया, सबसे पहले मैंने चेनाब ही बताया, मैंने बताया कि चेनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। शायद 2017 का क्वेश्चन है ये, या 2021 का है, ध्यान नहीं मुझे भी, बड़ी 2017 2021 का क्वेश्चन है, वैसे आता ही रहता है हर साल, किसी न किसी पेपर में पूछ ही लेता है, तो इसको देख ही लेना तुम लोग बढ़िया से। और थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। ये हमारे नेहरू जी हैं, ये उनके जो उस तरफ से आए हुए थे वो साइन कर रहे हैं। रावी, ब्यास, सतलज, ये इंडिया की रिवर्स थी जिन पे इंडिया का कब्जा था, या इंडिया ने जिसपे इंडिया का, ये भी याद रखना भाई, जिसपे इंडिया का 80% था और इस पे इंडिया का 20% था, है ना। इंडिया का इस पे 80% था, इस पे इंडिया का 20% था, और इस पे पाकिस्तान का 20% था, इस पे पाकिस्तान का 80% था। ठीक है, ये याद रखना, रावी, ब्यास, सतलज। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा टाइमलाइन हम लोग देख लेते हैं, एक सेकंड यार इसको ना, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा 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 चलो। अब क्या है, टाइमलाइन में क्या देखते हैं कि 1948 से स्टार्ट हुआ था, है ना, 1948 से स्टार्ट हुआ था, जब पहला वाटर ब्लॉकेज इंडिया ने लगा दिया था, क्योंकि ये लोग वॉर वगैरह करने लगे थे ना, तो इंडिया ने वाटर ब्लॉकेज लगा दिया था, अपना कुछ कैनाल वैनाल बंद कर लिया था। फिर 1951 में यूएन और वर्ल्ड बैंक ने इन्वॉल्वमेंट की अपनी, और उन्होंने मध्यस्थता करना शुरू किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी ना तो कोई मर जाए, तो इन्होंने मध्यस्थता की। उसके बाद 1954 में वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया सोल्यूशन कि ऐसे ऐसे ट्रीटी बना लेते हैं कि ऊपर वाला पार्ट तुम ले लो, 3 नदियों का कंट्रोल पाकिस्तान को दे दो, तुम मत करना, नीचे वाला इधर कर लो। लेकिन ये जो अभी न्यूज में भी बहुत ज्यादा तुम लोगों ने देखा होगा, वीडियोस बहुत सारी बन रही थी कि गुड होप के कारण था, है ना, कि एक अच्छा पार्टनरशिप रहेगा, कोई किसी को ऐसा मारे वारेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान आगे से मजबूर। फिर 1960 में ट्रीटी साइन हुई हमारी, और 1960 से 1970 के बीच में ना, 1960 टू 1970 भारत ने यूके पाउंड्स दिए। क्या दिए? यूके पाउंड्स दिए, बहुत सारे रुपए दिए इसको पाकिस्तान को, किस लिए? कैनाल्स बिल्ड करने के लिए, डैम्स बिल्ड करने के लिए, ताकि यहाँ पे पाकिस्तान सही से रह पाए। लेकिन हम लोग को क्या मिला बदले में? वॉर, सिर्फ और सिर्फ वॉर। उसके बाद 2013 में फिर किशन गंगा डैम डिस्प्यूट हुआ, जब भारत ने अनाउंस किया कि किशन गंगा डैम हम लोग बनाने वाले हैं, तब यहाँ पे ये भी, इसका भी डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था। वैसे किशन गंगा भाई वो भी है ना, नदी भी बता ही देता हूँ, ये भी रह गया था। चलो कहाँ गया? किशन गंगा यहाँ पे आगे मिलती है चेनाब में, यहाँ से चेनाब में आती है किशन गंगा मिलती है। ठीक है, KSN गंगा, ठीक, ये किशन गंगा हो गई, शोक हो गया, और तो कुछ नहीं है। नहीं, और कुछ नहीं है। अब फिर हो गया है सब कुछ, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना सब लोग बढ़िया से, और तो कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो अभी है, अभी जो फिलहाल चल रहा है उसके बारे में तो करंट का फिर वो जियो पॉलिटिक्स में चला जाएगा, जिससे जाने में थोड़ा बचता हूँ, क्योंकि आई लव दैट। सो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम यशराज शिव है और आप देख रहे थे पावर IAS। बाय बाय।